बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी दलों ने अपने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। ऐसे में सीमांचल का इलाका, जिसमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले की कुल 24 विधानसभा सीटें आती है, एक बार फिर राज्य की राजनीति का केंद्र बन गया है। इस क्षेत्र में मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग की आबादी ज्यादा होने के कारण ये हर चुनाव में सत्ता की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस बार सीमांचल में पहले से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने कटिहार जिले के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी उम्मीदवार इशरत परवीन के समर्थक में एक बड़ी जनसभा की। उन्होंने आजमनगर थाना मैदान में आयोजित इस सभा में महागठबंधन के लिए वोट मांगे और अपने संबोधन से ये संकेत दिया कि इस बार सीमांचल में आरजेडी का प्रचार अभियान तेज और आक्रामक रहने वाला है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने जो वह बिल लाया है वे मुस्लिम समाज के खिलाफ है और सरकार बनने पर इस बिल को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। उसके इस बयान से ये साफ है कि आरजेडी इस बार मुस्लिम वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल में महागठबंधन को बड़ा झटका दिया था। उस समय एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर इस क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। इन सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को मुस्लिम वोटों के बंटवारे की वजह से नुकसान उठाना पड़ा और इसका फायदा बीजेपी और एनडीए गठबंधन को मिला। तेजस्वी यादव इस बार वही गलती दोहराना नहीं चाहते। उन्होंने अपने भाषण में ओवैसी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि एआईएमआईएम सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी है जो बीजेपी की मदद करती है। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे समाज को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। सीमांचल की राजनीति हमेशा से एमवाई समीकरण पर टिकी रही है। आरजेडी इसी समीकरण को दोबारा मजबूत करने में जुटी है। 2020 में एआईएमआईएम की वजह से ये समीकरण कमजोर हुआ था। अब तेजस्वी यादव सीधे समुदाय विशेष से संवाद स्थापित करने की रणनीति अपना रहे हैं। उनका उद्देश्य न केवल मुस्लिम वोट बैंक को वापस पाना है, बल्कि यादव और अत्यंत पिछड़े वर्गों को भी एकजुट करना है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 24 सीटों पर नतीजे इस तरह रहे थे। एनडीए ने 12 सीटें जीती थी, जहां महागठबंधन को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस चुनाव के बाद सीमांचल के राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल गया था। मुस्लिम वोटों के बंटवारे ने आरजेडी को कमजोर किया और बीजेपी ने यहां अपनी उपस्थिति बढ़ा ली। सीमांचल क्षेत्र में लगभग 47% मुस्लिम आबादी है, जो राज्य के औसत 17% से कहीं ज्यादा है। साथ ही यादव, अति पिछड़ा वर्ग और दलित मतदाता भी यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि सीमांचल हर राजनीतिक दल के लिए किंग मेकर साबित होता है। ये इलाका लंबे समय तक विपक्ष का कर रहा है। हालांकि पिछले चुनावों में एनडीए ने यहाँ पकड़ बनाई और बीजेपी प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। महागठबंधन बनाम एनडीए, एनडीए बनाम एआईएमआईएम। सीमांचल में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार इस क्षेत्र की सभी 24 सीटों पर इसी चरण में वोट डाले जाएंगे। तेजस्वी यादव ने यहां से अपने अभियान की शुरुआत कर दी है, ताकि मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के वोट को एकजुट किया जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीमांचल एक बार फिर राजनीतिक दलों का युद्ध क्षेत्र बन गया है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, बीजेपी जेडीयू गठबंधन और महागठबंधन तीनों की नजरें यहां की 24 सीटों पर है। तेजस्वी यादव का सीधा संदेश है कि वे इस बार किसी भी सूरत में सीमांचल का समीकरण अपने पक्ष में करना चाहते हैं। वर्ल्ड बिल, एआईएमआईएम की भूमिका और एमवाई समीकरण, यही तीनों मुद्दे सीमांचल की सियासत की दिशा तय करेंगे।